तारीख 7 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, समय रात करीब 10 बजे। जयपुर अजमेर हाईवे पर दुदू के मोखमपुरा के पास एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सैकड़ों लोगों को हक्का बक्का कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि इतना जोरदार धमाका आखिर किस चीज का था। बाद में पता चला कि जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ज्वलनशील केमिकल से भरे टैंकर के केबिन में आग लग गई और फिर देखते ही देखते एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक इसकी चपेट में आ गया और फिर सिलेंडरों में जोरदार ब्लास्ट होने लगा। यह मंजर इतना भयानक था कि धमाके की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग तेजी से भागते दिखे और फिर एक के बाद एक 200 सिलेंडरों में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतने भयंकर थे कि कई सिलेंडर तो 500 मीटर दूर खेतों में जा गिरे और सिलेंडर फटने की आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये सिलसिला करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर रामराज मीणा जिंदा जल गए। इतना ही नहीं, इस हादसे में वहां खड़े करीब 5 वाहन भी आग की चपेट में आ गए। इस हादसे की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 330 सिलेंडर थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा, जिसमें टैंकर ड्राइवर को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने वहीं झुलसकर दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आखिर यह हादसा किसकी गलती से हुआ? हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था? इस हादसे के पीछे के खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक चश्मदीद ने इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह बताई। चश्मदीद ने बताया कि आरटीओ की गाड़ी देखकर टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। सिलेंडर से भरा ये ट्रक हाईवे पर सावरदा पुलिया के पास ढाबे पर खड़ा था, यानी टैंकर ड्राइवर ने आरटीओ से बचने के चक्कर में गाड़ी को अचानक मोड़ने की कोशिश की और इसी दौरान सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ये भयानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान एक सिलेंडर उड़ता हुआ ढाबे में भी गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग जान बचाकर ढाबा छोड़कर भाग गए। ऐसे ही कई सिलेंडर दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर दूर खेतों में भी गिरे और लगातार धमाके होते रहे। गनीमत यह रही कि सिलेंडरों से भरे ट्रक का ड्राइवर मौका रहते ट्रक से कूद गया, जिसके बाद सिलेंडरों में ब्लास्ट होने शुरू हो गए। सिलेंडरों से भरे ट्रक ड्राइवर शाहरुख ने बताया कि मेरा ट्रक इस हादसे में जलकर खाक हो गया। आरटीओ की गाड़ी को देखकर केमिकल के टैंकर ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए टैंकर को ढाबे में घुसा दिया। इससे टैंकर सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। इसके बाद स्पार्किंग हुई और आग लग गई। केमिकल के ट्रक के ड्राइवर ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन एकाएक आग फैल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे को लेकर जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने क्या कुछ बताया, सुनिए। एक ढाबा बना हुआ है एनएच पे, जिसपे कि ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं खाने पीने के लिए, और वहाँ पे कुछ ट्रक ट्रेलर्स रुके हुए थे पहले से। उसी में जहाँ तक अभी हमें सूचना मिली है और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे एक एलपीजी गैस सिलेंडर का ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे, और पीछे से एक टैंकर, जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार केमिकल भरा हुआ था, उसने उसको हिट किया है। हिट करने के बाद उसमें आग लगी है, जिसमें कि सिलेंडर्स में आग लगी। सिलेंडर्स फटे भी हैं, काफी सारे फटे हुए सिलेंडर यहाँ पे हैं, और उसके बाद उस टैंकर में भी आग लग गई है। तो अभी तक ये घटनाक्रम सामने आया है। अभी इसमें कोई हताहत होने की हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बहुत ज्यादा कोई हताहत हुए हों, इसकी कोई संभावना भी यहाँ पर नहीं दिख रही है, और घायल भी हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन 2-3 लोगों को ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि छोटी मोटी चोटें आई हैं या खरोंचें आई हैं या थोड़ा बहुत कोई आग का प्रभाव है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो सर, इस रोड पे भी जो है बड़े व्हीकल्स के लिए जो आपने रोड पे जो काम किया है, क्या इस रोड पर भी आपकी कोई योजना है ऐसा करने की? हम लोग बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नो पार्किंग की कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पर चले, जिससे कि सड़क के किनारे कोई ट्रक नहीं खड़ा करे और साथ में ट्रक जो है लेन में चले। इससे पहले पिछले साल 20 दिसंबर की सुबह अधजमे जयपुर हाईवे पर भांकरोटा क्षेत्र में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जब मोड़ पर मुड़ रहे एलपीजी टैंकर में ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एलपीजी टैंकर के नोजल टूट गए और फिर चंद सेकंड में ब्लास्ट हो गया।
जिसकी चपेट में आसपास में मौजूद कई वाहन आ गए थे। इस हादसे में करीब 14 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी और करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। और एक बार फिर अब जयपुर अजमेर हाईवे पर यह भीषण हादसा देखने को मिला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।